आज आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन इस उपदेश शीर्षक के साथ करें, बुद्धि जो हमें दी गई है। आइए हम भजन संहिता 14 में परमेश्वर के वचन को देखें। आइए हम भजन संहिता अध्याय 14 आयत 1 देखें। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, वो क्या कहता है? कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख लोग कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। उनकी विशेषताएं क्या है? वे बिगड़ गए। उन्होंने घिनौने काम किए हैं। कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान। यह बुद्धि एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या कोई है जो समझता है कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं? इसके अनुसार परमेश्वर को खोजने वालों की विशेषता क्या है? उनके पास बुद्धि है। आइए आयत 3 देखें। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। भजन संहिता 14 कहता है कि जिनके पास बुद्धि नहीं है वे परमेश्वर को नहीं खोजते। तब क्या बुद्धि परमेश्वर के लोगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? जिनके पास बुद्धि की कमी है वे सोचेंगे कि कोई परमेश्वर नहीं है। इस प्रकार वे भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके कार्य बुरे होंगे। दूसरी ओर जिनके पास बुद्धि है उनका अंत कभी ऐसा नहीं होगा। आइए हम भजन संहिता अध्याय 53 आयत 1 देखें। आइए अध्याय 53 आयत 1 पर एक नजर डालें। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए। उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यह पृथ्वी की वर्तमान स्थिति है। लेकिन जिनके पास बुद्धि है वे परमेश्वर को खोजेंगे। जिनके पास बुद्धि है वे पिता के युग में यहोवा परमेश्वर, पुत्र के युग में यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के युग में आत्मा और दुल्हन को खोजते हैं। वे परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। तब जिनके पास ऐसी बुद्धि की कमी है परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह नहीं देंगे। आइए यशायाह अध्याय 27 आयत 11 पर एक नजर डालें। जब उसकी शाखाएं सूख जाए तब तोड़ी जाएगी और स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देगी, क्योंकि ये लोग, उनके पास क्या कमी है? निर्बुद्धि है, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। परमेश्वर उन लोगों पर कोई अनुग्रह नहीं करते जिनके पास बुद्धि नहीं है। परमेश्वर ने हमें यह शक्तिशाली संदेश दिया है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 5 पर जाएं। यिर्मयाह अध्याय 5 आयत 20। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रखते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया
कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको न पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। उन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियम सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। उनके पापों के कारण उनकी भलाई नहीं होती। ऐसा क्यों है? आयत 21 के अनुसार इस तरह का परिणाम उन लोगों पर आएगा जिनके पास बुद्धि नहीं है। तब परमेश्वर उन लोगों में कैसे अंतर करते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है? आइए हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 111 पर जाएं। आइए हम भजन संहिता के अध्याय 111 आयत 9 पर एक नजर डालें। उसने उनकी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास क्या है? उनकी बुद्धि अच्छी होती है। इस प्रकार सभी चर्च जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं लेकिन मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, उनमें उस बुद्धि की कमी है जिस पर परमेश्वर जोर देते हैं। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास क्या है? परमेश्वर हमें प्रबुद्ध करते हैं कि उनके पास बुद्धि है। आइए हम फिर से आयत 10 देखें। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। इस युग में जिन लोगों में बुद्धि की कमी है वे अपने होठों से कहते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन वे स्वर्गीय यरूशलेम माता और फसह और सबत के दिन की परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बाइबल की सभी शिक्षाओं का तिरस्कार करते हैं। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार किया जाता है तो वे वास्तव में किसका तिरस्कार कर रहे हैं? वे परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक राजा ने शांतिपूर्ण जीवन के लिए एक व्यवस्था की स्थापना की, लेकिन नागरिकों में से यदि कुछ लोग उस व्यवस्था पर हंसते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं, तो उस राजा के प्रति उनके कार्य का क्या अर्थ है जिसने इसे स्थापित किया था? दानियल अध्याय 9 में इसे बलवा का कार्य के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए यह लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। वे कौन है जो परमेश्वर का भय मानते हैं? वे वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। उनके पास क्या है? उनकी बुद्धि अच्छी है। आज आइए हम जाने कि ये लोग कौन हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 पर जाएं। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। जब हम आयत 7 से पढ़ते हैं तो अजगर पुराना सांप है जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की वे क्या मानते हैं, आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। परमेश्वर उनके बारे में क्या कहते हैं जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं? हर युग में उनके पास परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि होती है। हम में यह बुद्धि होनी चाहिए। यदि हम इसे आत्मज्ञान के रूप में सोचे तो इसे समझना आसान होगा। परमेश्वर ने उन लोगों को अच्छी समझ देने का वादा किया जो परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और जिनके पास
दृढ़ विश्वास है। 시각은 결국 하나님의 존재를 인정하고 또 하나님에 대한 믿음을 굳건하게 가지는 사람들에게 허락하신다고 했습니다. प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में स्त्री की शेष संतानें क्या विश्वास पूर्वक मानती है? वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है। वे अच्छाई के पक्ष में है, जो शैतान के विरुद्ध बड़ी लड़ाई में शामिल होंगे। वे धार्मिकता में रहते हैं। स्त्री की शेष संतानें जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है, उनके पास बुद्धि है। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 111 में लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास अच्छी बुद्धि है। इसलिए पिता ने हमें अपने पहले आगमन पर और अपने दूसरे आगमन पर भी समझ दी। आइए हम पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 में इसकी पुष्टि करें। पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार किसके वश में है? सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दूसरे शब्दों में वे दुष्ट के हैं। आयत 20, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उन्होंने हमें क्या दिया है? उनके पहले आगमन और उनके दूसरे आगमन का उद्देश्य हमें समझ देना था। उसने हमें समझ दी है। जिन्होंने समझ प्राप्त की है वे क्या जानेंगे? वे परमेश्वर को जानेंगे कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यहाँ बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें समझ देने के लिए इस पृथ्वी पर आए ताकि हम सच्चे परमेश्वर को जान सके। पिता के युग में यह पिता परमेश्वर यहोवा थे। पुत्र के युग में यह पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह थे। और पवित्र आत्मा के युग के बारे में क्या? हम आत्मा और दुल्हन को अर्थात पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को जानेंगे। आखिरकार यह परमेश्वर की आज्ञाओं के माध्यम से होता है। इस कारण से पवित्र आत्मा के युग में आने पर परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने नई वाचा को पुनर्स्थापित किया। अपनी संतानों को नई वाचा देने में परमेश्वर की इच्छा क्या थी? यह उनकी संतानों को समझ देने के लिए था। तब ही हम किसे जानेंगे? हम परमेश्वर को जानेंगे। सभी लोगों, यदि हम सबत के दिन फसह या पर्वों को न जाने तो क्या हम यशाया अध्याय 25 में लिखे गए वचनों को समझ सकते थे? उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। भले ही हम वचन को 1000 बार पढ़े, बिल्कुल नहीं। वह निथरे दाखमधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। भले ही यह भविष्यवाणी में लिखा गया है, लेकिन क्या हम इसे समझ सकते थे? हम इसे केवल इस रूप से समझ सकते थे, परमेश्वर दाखमधु के साथ एक साधारण भोज तैयार करते हैं। यदि हम यह नहीं समझते कि परमेश्वर मृत्यु का सदा के लिए नाश करने के लिए बाइबल के कौन से दाखमधु का उपयोग करते हैं, तो भले ही मापे जो गुप्त शाही निरीक्षक का चिन्ह है प्रकट होता है, दूसरे शब्दों में नई वाचा का फसह प्रकट होता है, तो भी हम सोचेंगे यह किस लिए है? जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं उनकी बुद्धि अच्छी है। इस प्रकार परमेश्वर खोए हुए नियमों, विधियों और व्यवस्थाओं का क्या करेगा? वह हमारे लिए उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। उन्होंने हमारे लिए और क्या किया? उन्होंने उन्हें हमें सिखाया भी।
आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 आयत 45 पर एक नजर डालें। अध्याय 6 आयत 45 में यीशु ने कहा, 선지자의 글에 भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा गया है, 받는다고요? वे उन्हें किसके द्वारा सिखाया जाएगा? 가르치심을 받으리라 सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। 아버지께 듣고 जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। 하나님께서 परमेश्वर ने मानव जाति को क्या सिखाया? 뭘 가르치셨을까? आइए हम पवित्र आत्मा के युग से संबंधित भविष्यवाणियों को देखें। 관련된 예언을 한번 살피도록 합시다. मीका अध्याय 4। आइए हम मीका अध्याय 4 आयत 1 पर एक नजर डालें। अंत के दिनों में, दूसरे शब्दों में अंतिम युग में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा 작은 산들 위에 और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, 그 도로 तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 45 में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। 예언되어 있다라고 यह पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। 여러 नबियों के कई अभिलेखों में से मीका अध्याय 4 में यह कहता है, 보게 될 वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, 가르치신다고 했습니다. हम उसके पथों पर चलेंगे। 하리니 परमेश्वर हमें अपने मार्ग सिखाएंगे जिनका हमें पालन करना चाहिए। इसके अलावा सियोन से क्या निकलेगा? 율법이 क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। मूसा की व्यवस्था सीने पर्वत से आई, 법입니다만 तब सियोन से कौन सी व्यवस्था आती है? 무엇이 되겠습니까? 예, 그래서 यह 율법이요. नई वाचा की व्यवस्था मसीह की व्यवस्था है। 시온에서부터 और जब वह हमें अपने मार्ग सिखाते हैं तो हमें उनके मार्गों पर चलना चाहिए। 때 우리는 그것을 배워서 그 길대로 행하자. 뭔가 행해야 परमेश्वर 되는 हमें एक व्यवस्था सिखाएंगे जिसका हमें पालन करना चाहिए। फिर किस तरह के लोगों में समझ की कमी है? वे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं है। पुराने नियम के समय में, पिता के युग में, वे थे जो पुरानी वाचा में नहीं थे। मसीह के इस पृथ्वी पर आने के बाद जो नई वाचा में नहीं है, वे हैं जिनमें समझ की कमी है। इसलिए जो भेड़ का भेष धरते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वे उन लोगों से अलग नहीं हैं जो कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु ने मत्ती अध्याय 15 में कहा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उन्होंने बताया कि उनकी आराधना व्यर्थ है। यदि परमेश्वर ने नष्ट की गई नई वाचा को पुनर्स्थापित नहीं किया होता तो क्या हम परमेश्वर को सही ढंग से जान सकते थे? हमने गलत परमेश्वर की उपासना की होती। इजरायलियों ने एक पीतल का सांप लिया और उसे एक खंभे पर लटकाया। 800 से अधिक वर्षों तक उन्होंने विश्वास किया पीतल के सांप के पास किसी प्रकार की चमत्कारी शक्ति है। यह जहरीले सांप से काटे गए किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकता है। इस मानसिकता के साथ उन्होंने इतने लंबे समय तक एक मूर्ति की पूजा की। फिर हमें अपना विश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए? हमें परमेश्वर द्वारा हमें दिखाई गई व्यवस्था के आधार पर अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए और नई वाचा के माध्यम से परमेश्वर के करीब आना चाहिए। क्या हम नई वाचा के बिना परमेश्वर को जान सकते हैं? आइए गलातियों अध्याय 3 आयत 23 पर एक नजर डालें। गलातियों अध्याय 3 आयत 23। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे।
इसलिए व्यवस्था ये क्या था? अंग्रेजी संस्करण में यह कहता है कि यह हमारी अभिभावक गार्डियन है। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। पुरानी वाचा की भूमिका केवल तब तक चली। यह लिखा है कि जब मसीह इस पृथ्वी पर आए तो व्यवस्था समाप्त हो गई। पुरानी वाचा का अंत मसीह थे। जैसा कि हम यूहन्ना अध्याय 5 में देखते हैं, बाइबल किसके बारे में गवाही देती है? यीशु ने कहा, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है। इस प्रकार सबत के दिन का नियम और फसह का नियम सभी में एक भविष्य सूचक इच्छा निहित थी। किसके बलिदान का लहू प्रकट किया जाना था? क्या ये नियम यीशु मसीह के द्वारा पूरे नहीं किए गए थे? इसलिए गलातियों में लिखा है, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। यदि पुरानी वाचा मानव जाति को यीशु मसीह के पास ले गई, तो नई वाचा मानव जाति को किसके पास ले जाएगी? आखिरकार व्यवस्था का निष्कर्ष परमेश्वर है। इस प्रकार फसह की रोटी और दाखमधु किस बात का प्रतीक है? क्या वे परमेश्वर के मांस और लहू का प्रतीक नहीं है? परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के द्वारा ज्ञान दिया है। केवल आज्ञाओं को मानने वालों के पास बुद्धि है। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने हमें परमेश्वर को सही ढंग से पहचानने के लिए समझ और आत्मिक आंखें दी। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अनुसार पवित्र आत्मा के युग में नई वाचा हमें किसके पास ले जाती है? आइए अध्याय 22 आयत 17 देखें। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेहतमेत ले। तब आत्मा और दुल्हन को पहचानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए। आज्ञाएं एक सीढ़ी के रूप में कार्य करती है जो हमें परमेश्वर को जानने की ओर ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे व्यवस्था ने हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया, जो हमें मसीह की ओर ले जाती है, नई वाचा हमें परमेश्वर की ओर ले जाने में एक भूमिका निभाती है, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी वाचा ने किया था। यदि हम फसह के बारे में नहीं जानते, तो क्या हम समझ पाते कि यशायाह अध्याय 25 आयत 4 में क्या लिखा है? जो निथरे दाखमधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश करता है, वह हमारे परमेश्वर है। क्या हम इस दृश्य को समझते? इसे कभी नहीं समझा जा सकता था। फसह के दिन यीशु ने अपने चेलों से कहा, यह रोटी मेरी देह है और यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हम इसे भी कभी नहीं समझ पाते। इसके अलावा हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 और 54 के वचन को भी कभी नहीं समझते। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष अनंत जीवन देता था, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने हमें सिखाया कि जो कोई उनका मांस और लहू खाता है, अर्थात जो फसह का पर्व मनाता है, उसके पास अनंत जीवन है। हम इस संबंध को छाया और वास्तविकता के रूप में कैसे समझ सकते हैं? चूंकि हमने फसह के बारे में सीखा है, तो क्या यह सब समझ में नहीं आता है? क्या हम यह भी नहीं समझ सकते कि हम सियोन में हैं, जहां पर्व मनाए जाते हैं? लेकिन लोग ना तो पर्व मनाते हैं, ना ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस प्रकार उनके पास समझ कैसे हो सकती है? परमेश्वर को पहचानने के लिए उनके पास कभी भी आत्मिक आंखें नहीं हो सकती। इसलिए उनका परिणाम क्या होगा? आइए हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 29 आयत 11 पर एक नजर डालें।
यशाया अध्याय 29 आयत 11। इसलिए सारे दर्शन अर्थात पूरी बाइबल तुम्हारे लिए ये क्या है? 뭐와 같아고요? एक लपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। 책을 यदि कोई 덮어놓으면 पुस्तक बंद है 그 속에 तो क्या हम समझ सकते हैं कि उसमें क्या है? 마치 यह उनकी स्थिति है। 것이죠. 그것을 유식한 자에게 주며 जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, 읽으라 하면 और वह कहे 봉하여 मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहरबंद की हुई है। 아무리 कोई व्यक्ति 명확하고 कितना भी 똑똑한 बुद्धिमान 사람이라도 क्यों ना हो, वह इसका अर्थ नहीं समझ पाएगा। 이해할 수가 없을 것이다. आयत 12। 12절입니다. तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं, कोई पढ़ सकता हो या नहीं, वे बाइबल में छिपे सत्य को नहीं समझ सकते। क्या यह सच नहीं है? आयत 13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन, उनके मन कैसे है? मुझसे दूर रहते हैं। और जो लोग केवल उनकी आराधना किस पर आधारित है? मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जिन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं द्वारा सिखाया गया है, उनके पास परमेश्वर को पहचानने की अच्छी समझ है। आइए हम आयत 14 को देखकर जाने कि उन लोगों का क्या होगा जिन्हें मनुष्यों के नियम सिखाए गए हैं। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। दूसरे शब्दों में यह कुछ बहुत ही अजीब होगा। तब उनके बुद्धिमानों की, उनकी बुद्धि का क्या होगा? बुद्धि नष्ट होगी। और इनके प्रवीणों की क्या? प्रवीणता जाती रहेगी। आज उनकी आत्मिक स्थिति के कारण बाइबल को देखने के बावजूद वे फंसा दूसरी बार आने वाले मसीह या स्वर्गीय माता को नहीं देख सकते। परमेश्वर ने सारा ज्ञान और बुद्धि को नष्ट कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें मनुष्यों के नियमों के अनुसार सिखाया जा रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर मीका की भविष्यवाणी के अनुसार आए। वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, जिससे हमें नई वाचा के माध्यम से स्वर्गीय माता के प्रति प्रबुद्ध किया जा सके, जो स्वर्गीय पिता के बाद आने वाली है। इस कारण से पिता ने हमारे लिए यह शिक्षा छोड़ी। एलिशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया। मैं माता का पालन करता हूं। उन्होंने यह भी कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। इस युग में कई झूठी शिक्षाएं हैं। ऐसे कई झूठ हैं जो लोगों के मनों को मोहित कर लेते हैं। हम स्त्री की संतान है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है। इसलिए आइए हम उस अच्छी समझ के साथ जो परमेश्वर ने हमें दी है, अंत तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और पिता और माता को सही ढंग से पहचाने, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में सर्वदा एक साथ रहे। आजकल हम यह प्रश्न बहुत बार प्राप्त करते हैं, जबकि दूसरे लोग भी बाइबल पढ़ते हैं तो वे इसे क्यों नहीं समझ पाते? जैसा कि यहाँ बताया गया है, मनुष्यों के नियमों का पालन करने वालों की बुद्धि और प्रवीणता का क्या होगा? बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। बाइबल हमें सिखाती है कि बुद्धिमान लोग सही ज्ञान के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके पास समझ है। ये लोग कौन हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 के अनुसार वे स्त्री की शेष संतान हैं। हमारे परमेश्वर ने हमें उन्हें पहचानने और नई वाचा को पुनर्स्थापित करने के लिए समझ प्रदान की है।
우리 하나님 यह आशा करते हुए कि हम इस आशीषित सबत के दिन स्वर्गीय पिता आनसांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को अनंत धन्यवाद देंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।